वो दौर इस्लाम ने पैदा किया कि जिसका लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे, वो नजरिए इस्लाम ने अता किए। जिसको लोग सोच नहीं रखते थे, वो हालात इस्लाम ने अता किए। आप गौर करें, आज दौर कितना नागुफ्ता भी है, आज हालात कितने बिगड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, ये हर घर की कहानी है। शादी ब्याह की बारी आती है तो सबसे पहले बेटियों के सरों की चादरें उतर जाती है, तब जाकर के शादियां उरूज पर आती है। जब बेटियों की इज्जतें नीलाम होती है, तब जाकर के शादियों में चार चांद लगा करते हैं। कभी मेहंदी के नाम पे, कभी रबजगों के नाम पे, कभी मेहंदी के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे, कभी फैशन के नाम पे, कभी तमाशों के नाम पे। हर दिन हर रात बेटियों की आबरूरेजी होती रही और हम इसे तरक्की का दौर कहते रहे। किस चीज को तरक्की कहते हो साहिब? जहां बेटियों के सर से दुपट्टे उतर जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। जहां बेटियां बेपर्दा हो जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। जहां बेटियों को बेपर्दा कर दिया जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। हम तरक्की उस दौर को कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को ज़ैनब कहा जाता है, जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को उम्मे कुलसूम कहा जाता है। हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को फातिमा ज़हरा कहा गया। हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को खदीजतुल कुबरा कहा गया। हम उस दौर को तरक्की का दौर मानते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को आयशा सिद्दीका कहा गया। इसलिए हम कहते हैं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलके आला हजरत जलसाए मिलादुल नबी मुफ्ती हमान साहब किबला, नाराए तकबीर। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? सुभान अल्लाह। लगे तो खाक से पाए मोरा लंग ने, मुल्क खुदा तंग ने। बहुत अच्छा। हाँ, हमें लगता है शायद ये कुर्सी हमें मिली ही इसलिए ताकि हक बात आपसे करें। निकलेंगे हम इस दौर से इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। माफ कीजिएगा, बरेली शरीफ हमारा जिनका है वही बोले, तो जिनका ना हो वो आला हजरत को छोड़कर सुन्नियत साबित करके दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधी सी बात, जिसका है मरकज वो बोले हमारा मरकज। हाँ, हमारा मरकज। हाथ किसके नहीं उठे? तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। हाँ, वो ना एक वहां बड़ा ना छोटी सी क्लिप किसी मौलवी की उठा के ना उसमें मीम बना रहा था, तो मैंने कहा छाछ तो बोले ही बोला, चल्ली भी बोली जिसमें 36 छेद है। बहुत ये इतनी बदबख्त कौम है, इसका नाम ले दो तो जलसों की बरकतें उड़ जाती, लेकिन मजबूर करते। बस मेरी बात सुन ले, आज ये पोस्टमार्टम नहीं, ये कभी फिर करूंगा। आज अपनों का ऑपरेशन करूंगा। जिन जख्मों की पट्टी वक्त पे नहीं होती वो नासूर बन जाते हैं, और जब नासूर बन जाते हैं ना तो फिर वो लाइलाज हो जाते हैं, और लाइलाज लोग फिर कब्र में जाके ठंडे होते हैं। ये याद रखिए। मैं कुछ बीमारियां आपके सामने रखना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, माजरत के साथ। सबसे ज्यादा जलसे बरेली में हो रहे हैं, सबसे बड़े बड़े शायर बरेली में आ रहे हैं, ठीक है ना। हर दिन देखो बड़े बड़े शोरा। मैं किसी की नातखानी या किसी की बात के खिलाफ नहीं, लेकिन अपने तरीकों के खिलाफ हूं। लेकिन बड़े दर्द के साथ ये कह रहा हूं कि जो बच्चियां मुर्तद हो रही है ना, उनकी सबसे बड़ी तादाद बरेली से पैदा हो रही है। क्या ये कह के हम छुट जाएंगे जी हम बरेली वाले थे? बोले क्या बरेलवी होने से सारे बंदे आला हज़रत हो जाएंगे? सारे बंदे मुफ्ती आजम हो जाएंगे? तो फिर इस चीज पे घमंड का है। कोई बंदा कहते हैं हमें बरेली वाले, हमें तो सारी ठीक है जी बख्शे। कोई ये क्यों नहीं कहता हम हैं अल्लाह वाले? क्यों नहीं कहता कोई? अगर कोई कह भी दे तो उस पर सुभान अल्लाह कोई नहीं बोलता, क्योंकि बरेलवी होना आसान है, अल्लाह वाला होना मुश्किल है। क्योंकि अल्लाह वाला वही कहलाएगा जिसके सजदे कज़ा ना होते, जो हुजूर की शरीयत के खिलाफ ना चलता।
वो बदले थोड़ा सा अपने रवैयों को। हमें शौक है खाली 8, 20, 50 कलाम सुना जाओ बस, और हमें एक रात में जन्नती हो जाए। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है बेटे जो प्लेट में निकमता उठा के खा लिया। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते। जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 सर न उतरते। जन्नत मुश्किल थी, इसलिए सैयदा ने लाल को कुरान पढ़ के दूध पिलाया था। आसान है जन्नत, आसान है जन्नत। आज मिजाज देखे अपने, हमें कोई आए एक रात में जन्नती कर जाए। मुझे बताओ ये बेटियां मुर्तद क्यों हो रही हैं? जबकि वहां से रिपोर्टें आनी चाहिए थी ज्यादा, जहां हमारा गढ़ नहीं है। हमारे गढ़ से कसरत के साथ बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। अभी शाम के वक्त में मैं एक बरेली की बच्ची का वीडियो देख रहा था। वो कह रही है, उसने साफ बात कही है कि मेरा पीछा ना किया जाए। मैं फला तारीख इतने बजे घर से निकली हूं, मेरे बाप का नाम ये है, मेरा नाम ये है, हमारा पीछा न करना। मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के आई हूं। यहां तक तो था मैं सोचने लगा कि इसका मुकद्दर जहन्नम था, चली गई। लेकिन अगली बात जो उसने कही ना, उसने कलेजा टुकड़े टुकड़े कर दिया। जानते हो उसने अगली बात क्या कही? उसने कहा मेरा ही पीछा क्यों कर रहे हो? इस जुर्म में मेरे साथ मेरी मां भी बराबर की शरीक है। ये उस बच्ची का वीडियो गवाह है। वो कह रही है इसमें मेरी मां बराबर की शरीक है। मेरी बात कान खोल के सुने, मां, बहनें, बेटियां, बेटे, भाई सब, मियां बीवी, एक गाड़ी के 2 पहिए। कितने बोले? सारे। मालूम है, मुझे पता है ना थके लोग हिस्से में आए, लेकिन बर्दाश्त करें थोड़ी सी। मेरी बातें कड़वी भी होती है, सुभान अल्लाह भी नहीं निकलेगी मुंह से, मत निकालना। बस मेरी बातें यहां लिख के ले जाना। मैं खाली दांत लेने नहीं आया, मैं चाहता हूं अल्लाह करे ये बात यहां उतर जाए। क्या कहा उसने? मेरी मां भी इसमें बराबर की शरीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं? मियां बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते, एक अगला एक। अगर एक भी पंचर हो जाए गाड़ी चलेगी? अगर चलेगी भी तो कैसे? डिसबैलेंस, ठीक है ना? और डिसबैलेंस पंचर नहीं, हवा कम बढ़ती भी हो जाए तब भी गाड़ी सीधी नहीं चलती है, डिसबैलेंस रहती है। मैं बेटी से गुजारिश करूंगा और बापों से भी गुजारिश करूंगा, खुदा का वास्ता कमाएं, आपका हक है। मजदूरी करें, मेहनत करें, आपका हक है। नेक नियत से करेंगे, इबादत है। सिर्फ मसल्ले पे इबादत नहीं, सिर्फ मिंबर पे इबादत नहीं, सिर्फ महफिल में इबादत नहीं। बंदा बच्चों की परवरिश की नियत से हलाल रोजी के लिए निकले, अल्लाह कदम कदम पे नेकी अता फरमाया करता है। ये इस्लाम है हमारा। यहाँ सिर्फ मुसल्ले पे इबादत नहीं होती, यहाँ खेत में भी इबादत हो सकती है, यहाँ मार्केट में भी इबादत हो सकती है, यहाँ दुकान पे भी इबादत हो सकती है, यहाँ मंडी में भी इबादत हो सकती है, हर जगह इबादत हो सकती है। सिर्फ नियत का फर्क है। कमाए। लेकिन आपसे गुजारिश है, शाम को आके 1 घंटा अपना वक्त बच्चों को जरूर दें। शोहर बादशाह है, घर एक मिल्कियत है। शोहर, बीवी वजीर, बच्चे रियाया। समझ गए इतनी बात? घर क्या है? मिल्कियत, सलामत रहे। घर क्या है? बच्चे भी याद कर ले, घर क्या है? शोहर, बीवी, बच्चे, रियाया। अब ये बताइए, बादशाह मुल्क के बाहर गया हो तो जिम्मेदारी किसकी होती है? सारे बोले ये बात एक एक बेटी को जाके बता देना। फरिश्ते इतने मीठे लहजे में बात नहीं करेंगे जितने में मैं कर रहा हूं। वो खाल उधेड़ देंगे अगर गलती हो गई तो। मैं ये बता रहा हूं आपको, अगर कोई तुम्हें फ्री की जन्नत बांटने वाला हो ना, तो मुझे भी उसका नंबर देना। मुझे भी फ्री की चाहिए, मैं भी नहीं करूंगा कुछ भी। लेकिन कान खोल के सुनिए, बादशाह कौन? सलामत रहे। वजीर कौन? रियाया कौन?
बादशाह अगर जाए तो निजाम कौन संभालता है? और जब बादशाह वापस आता है फिर बैठता वजीर से कहता बताओ भाई मुल्क के हालात कैसे। अब एक बात बताइए, बहुत संजीदगी से समझा रहा हूं, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए। पूछता हाल क्या मुल्क के? वजीर अगर सही बता दे कि फला कबीले ने बगावत की है, फला कबीले ने बगावत की है, तो बादशाह कदम उठाएगा कि नहीं? हिफाजती इक़दामात होंगे कि नहीं? जब बादशाह हिफाजती इक़दामात ऑलरेडी उठा लेगा तो फिर मुल्क तबाह होगा। और अगर वजीर झूठ बोले, बादशाह से कहे सब ठीक चल रहा है और मुल्क में उठ रही हो बगावत, तो मुल्क बचेगा? बोले ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? बचेगा मुल्क, बचेगा मुल्क। तो मेरी बेटी मेरी बहन कान खोल के सुन ले, जब शोहर घर से कमाने के लिए निकलता है, सुबह उठ के आंखें मसलता हुआ, कोई हाथ में खाली थैला लेके जाता है, कोई मंडी को टिफिन लेके जाता है, मगर खुदा की कसम पूरी सल्तनत तेरे हवाले करके जा रहा है। कोई कह के जा रहा है बेटी की आबरू तेरे हवाले है, बेटे का नक्श कदम तेरे हवाले है, मैं 12 घंटे के बाद लौट के आऊंगा, मेरे सल्तनत के एक कोने की हिफाजत करनी है। फिर बेटी बीवी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो बच्चों का ख्याल करती, बेटी के एक एक लम्हे पे नजर रखती। कितनी बदबख्त है वो बीवियां जो बच्चियों के गलत कारनामों को शोहर पे छुपाती रहती है, फिर कहती हाय मुझे पता नहीं था। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ बेटी का कदम सकी गया गलत ये हो ही नहीं सकता कि माँ को खबर ना हो। माँ एक एक बच्चे की एक एक हरकत को जानती है। वो औरतें सितम करती है घर पे जो बच्चियों को गलतियों को शोहर से इसलिए छुपा लेती है कि बच्ची नादान है, कल सवर जाएगी, आज गलती की है कल बदल जाएगी। खुदा के वास्ते इस उठने वाली बगावत को इब्तदा में दबा दो, वरना आज एक गई है कल एक एक करके बेटियां चली जाएंगी। और आप पर भी लाजिम बनता है आंखें बंद करके बीवी पे भरोसा ना कीजिए, कभी खुद भी चेक किया करो, कभी खुद भी बच्चों में बैठा करो, कभी तबसरे किया करो। उस तरह निजाम चलाओ जैसे मेरे मुस्तफा ने निजाम चलाया है, जैसे हुजूर ने बच्चों को पाला था। तारीख के ये बाप कितने हसीन नजर आते हैं। खुदा की कसम आज की माँ बच्चों के ऐबों पे पर्दा डालती है, फिर बेटियां मुर्तद हो जाती है। कभी बेटी किसी के साथ जाती है, कभी किसी के साथ जाती है। माँ कहती मुझे पता नहीं क्या पढ़ाया तूने बेटी को, आज तुझे एक बेटी की कहानी बताऊं। तारीख का ये बाप पलट के देखो, मदीने की गली है, रात का सन्नाटा है, बिलाल की आवाज आती है, लोगों उठो हुजूर ने दीन के लिए खून मांगा है। लोग चीख करे, तोड़े लग गई हुजूर की बारगाह में। जो बहनें थी वो उठी, उन्होंने छोटे छोटे भाइयों को उठाया, उठा करके दूल्हा बनाया, तैयार किया। हर बहन को भाई प्यारा होता है, हर माँ को लाल प्यारे होते हैं, लेकिन बहनों ने भाइयों को तैयार किया, कंधे पे तलवारें रख के कहा था शहजादे जा तो रहे हो लेकिन याद रखना उसके कदमों में जा रहे हो जहां जीने से ज्यादा जान लुटाने में मजा आता है। ए मेरे शेर जब तुम पलट के आओ हमें फख्र होगा, हम शहीद की माँ कहलाए, हम शहीद की बहन कहलाए। और अगर जिंदा भी वापस आ गए फिर भी फख्र होगा, हम गाजी की माँ कहलाएंगे, गाजी की बहन कहलाएंगे। तारीख गवाह है जब ये कह के बच्चे गए थे तो सबका यही ऐलान था कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बदलो भाई। खुदारा बहन बेटियों से गुजारिश है, दाग सिर्फ शोहर की इज्जत पे नहीं लगता है, दाग परिवार की इज्जत पे लगता है, परिवार की इज्जत पे लगता है। और बेटियों से मैं एक बात अर्ज करूंगा, मेरी बेटियों कसम खा के कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा गुड्डू, तुम्हारा पप्पू, तुम्हारा सोना, तुम्हारा गोना, तुम्हारा मोना तुम्हें उतना प्यार नहीं दे सकता जितना प्यार और इज्जत तुम्हारा मजदूरी करने वाला बाप तुम्हें दे सकता है। उससे ज्यादा तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे सकता। दुनिया तमाशाई बनी, दुनिया तमाशाई बनी है। कसम खा के कहता हूं मेरी बहन, तुझे तब तक लोग आंखों में रखते हैं जब तक तेरी इज्जत और आबरू लूट न ले। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा कितनी बेटियों की लाशें स्टेशन पे मिलती हैं, कितनी की पटरी पे मिलती हैं? कौन थे ये लोग? ये वही थे जो कहते थे तुझे जमीन पे कदम नहीं रखने दूंगा। उन्होंने तो सांसें ही छीन ली जिंदगी की। इनके लिए जो
जो 4 रातों के लिए तुम्हें रानी बनाते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ देते हैं रोडों पे, उनके लिए तुमने उनसे जफा की। जो मजदूरी भी करता रहा, उसने टोपी में पैबंद लगाए, बेटी तेरे दुपट्टे में पैबंद नहीं लगने दिए, उसके लिए छोड़ दिया तुमने बाप को। उस बाप को जो खून पसीना एक करके तुम्हें पालता रहा, जो जिंदगी लगा के तुम्हें संवारता रहा, तुमने उनके लिए माँ बाप छोड़ दिए। जाके बेटियों को समझाओ, उनसे कहो जाकर के, बेटी संभल के कदम रखना, याद रखना, अगर तू बहकी ना तो सिर्फ तेरी इज्जत नहीं, खानदान की इज्जत चली जाएगी। बाप कभी जिंदगी में सर नहीं उठा पाएगा। और आज तो बेगैरती की भी हद हो गई जी। सोसाइटी मुआशरे में भी बेगैरती इतनी हो गई है, आज भाग जाती है, कल कपड़े झाड़ के कह देता मेरा मतलब नहीं रहा उससे, लो साफ सुथरा हो गया, दूध में नहाया हुआ। ये बेगैरती है। कल हजरत जब किसी की बेटी को तलाक होती थी ना, तो 8-8 दिन बाप घर से नहीं निकलता था गैरत की वजह से। तलाक वाली बेटी का बाप नहीं निकलता था। आज भागी हुई की बेटी बाप पे फर्क नहीं पड़ता है। ये बेगैरती नहीं तो क्या है हमारी, ये बेहिसी नहीं तो क्या है हमारी। हो क्या गया हमें? हमारी आंखों का पानी मर गया। आओ करबला वालों के दर की खैरात खाने वालों, मुझे बात याद आ गई। कायनात की सबसे कम उम्र कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। ये मौलाए कायनात मौला अली की शहजादी, खातून जन्नत के जिगर का टुकड़ा ज़ैनब वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने अपना लुआब तक चखाया है। सबसे कम उम्र में सबसे पहली कुरान की कारिया बनने वाली जात हजरत सैयदा ज़ैनब की जात। सैयदा ज़ैनब परवरिश किसने की है? खातून जन्नत ने। उसने परवरिश की है जिसकी मुस्तफा ने परवरिश की थी। आप अंदाजा लगाइए, सोच भी नहीं सकते, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हाँ भाई, उस घर की बात कर रहा हूं। सैयदा ज़ैनब के बचपन का जमाना है। खातून जन्नत की बेटी कुरान पढ़ रही है बैठ करके, फजर के बाद का वक्त है। खातून जन्नत किसी काम में मसरूफ है और सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही। पढ़ते पढ़ते अचानक न चादर सरकने लगी, आगे के कुछ बाल नजर आ गए। खातून जन्नत की नजर पड़ गई, काम छोड़ा, ऐसे दौड़ी जैसे लोग मरते हुए को बचाने दौड़ते। जाके बेटी के जहां बाल थे ना, हाथ रख लिया। ज़ैनब दुपट्टा संभाल। अभी क्या हुआ? कहा बेटी कुछ बाल नजर आने लग गए। अम्मी तो फिर ऐसे दौड़ी, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। कहा ना बेटी, इससे बड़ी कयामत कोई नहीं हो सकती कि एक बेटी की सर की चादर सरक जाए। कहा बेटी पूरी जिंदगी ये दुपट्टा ना सरकने देना, दुपट्टा न सरकने देना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है जिसको रब ने जन्नती औरतों की मलका बनाया। तेरी मेरी बेटी न मलका, न शहजादी हुजूर की, न सैयद जाती, न वलिया, न राबिया बसरिया, न ज़ैनब, न उम्मे कुलसूम, न रुकैया, कोई नहीं हो। फिर घमंड, जितने बड़े बाप की बेटी उतनी बेगैरती से गले में दुपट्टा है। क्यों? उसे डर नहीं है दामाद मिलेगा कि नहीं। उसे पता है मेरे बाप के पास इतना पैसा है, मैं कितनी भी बेकार हो जाऊंगी, मेरा बाप दामाद खरीद लाएगा। कम से कम कुछ सोच करके गरीब की बच्चियां चादर ते रखे रहती हैं। कम से कम वो ये सोचती हैं हम पे और कुछ नहीं सिवाय इज्जत के। वो उसकी हिफाजत करती है। गलत नहीं कह रहा हूं, आप बुरा मत मानिए, ये कड़वी सच्चाई है। मेरा दिल जल रहा है अंदर से जो बातें कह रहा हूं, दिल जल रहा है। जितने अमीरों की शादी जाके देखो, जाना होता दावतें हमें भी दे देते लोग, वहां जाके देखो तो कुत्ता तरीका होता खाना खिलाने का, गधों की तरह खाना खा रहे चाहिए, सुन्नत का तरीका ही खत्म। और फिर हम सबसे बड़े मसलक के आला हज़रत वाले, जब हम खड़े होकर कुत्तों की तरह खाना खाते तब मसलक के आला हज़रत की तरह। जब बेटियां मर्दों के साथ मैरिज हाल में बैठी होती हैं तब मसला के आला हजरत किधर होता है? क्या सिर्फ नारे का नाम मसला के आला हजरत है? जानते हो सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, आपने जाना उन्हें? नहीं जाना ना, मैं बताऊं। आपके घर में किसी की शादी थी, फंक्शन था आला हजरत के घर में ना, 3 दिन तक खाना चलता रहा। कितने दिन तक? 3 दिन तक आम लंगर चलता रहा।
लेकिन खड़ा करके किसी को नहीं खिलाया जा रहा था, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बैठा के खिलाया जा रहा था। 3 दिन तक खाना चलता रहा। किसी ने आके सरकारे मुफ्ती आजम की अम्मी से कहा, बड़ी भी जरा पता तो करो मुस्तफा रजा ने भी खाया कि नहीं खाया। माती ख्याल आ गया, वो मेरे बगैर किसी से खाना नहीं मांगता है। कहा जा बेटी दौड़ के जा, पूछ जाके मुस्तफा रजा से खाना खाया कि नहीं। कोई आई घर की खातून, कहा शहजादे तुमने खाया कि नहीं खाया। कहा नहीं। कहा कब से। कहा 3 दिन से। कहा क्यों नहीं खाया। कि माँ को फुर्सत न मिली, मैंने मांगा नहीं था। कहा शहजादे मांग लिया होता, घर तो अपना था। कहते मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी है, आका ने कभी अपने लिए किसी से सवाल नहीं किया था। मुस्तफा रजा भी ये चाहता है कि अपने लिए सवाल ना करे, ताकि आका की इस सुन्नत पे भी अमल हो जाए। जब उन्होंने इस तरह सुन्नतों पे अमल किया है, अल्लाह ने उनको विलायत का ताजदार बना डाला। हम सुन्नत का गला घोट के मसलक के आला हज़रत के ठेकेदार, क्या जवाब दोगे आला हज़रत को? बताओ। पूछेंगे मुफ्ती आजम, बताओ मेरे घर की तो बेटियां भी बिना वुजू के खाना नहीं बनाती थी, तेरी बेटी बगैर पर्दे के गैर महरम के साथ महल में कैसे आ गई? होगा कोई जवाब? हो तो जाओ नंगी नचाओ बेटियों को, कोई रोकने वाला नहीं। और ना हो तो फिर तैयारी करो, फिर तैयारी करो। शर्म आती है हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर के फैशन के नाम पे दुपट्टे उतरे, सूट महंगे महंगे आ गए। हम भी गए थे मार्केट में कपड़ा लेने, यकीन करें कोई सूट ऐसा देने तैयार नहीं था जिसकी आस्तीन में जाली की बजाय कपड़ा हो। सब में मच्छरदानी लगी। हमने कहा कपड़ा, कह रहा नहीं मौलाना यही